नमस्कार दोस्तों, और आज स्ट्रेटेजिक वेट लॉस का ये फाइनल वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इस वीडियो सीरीज को फॉलो किया है प्लीज़ पूरा वीडियो देखें ताकि आपके सारे मिथ्स जो है वो क्लियर हो जाए, आपको पता चले आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वेट लॉस स्ट्रेटेजिक सीरीज का फाइनल पार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंटली जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो वेट लॉस एक तरीका है ओबेसिटी को कम करने का। अब इतने सारी चीज़ें आपको पता चली, पर आपको ये तो पता चलना ज़रूरी है कि आप कौन सी रेंज में आते हैं, क्या आप वेट कम करने की आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। इसे जानने के लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट करना है जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको गूगल ओपन करना है और BMI को ओपन कर लेना है। BMI जब आप ओपन करेंगे तो उसमें अपनी हाइट और अपने वेट को डालिए तो आपको एक नंबर मिलेगा। अगर आपका वो नंबर 18.5 से 22.5 के बीच में है तब तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं। अगर वो 18.5 से नीचे है तो आप एक माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, और अगर 22.5 से ऊपर है तो ओवरवेट की रेंज में आते हैं। ओवरवेट की रेंज से, और उसमें बहुत सारे रेंजेस होते हैं जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो। आपको बस पता करना है कि आप कौन सी रेंज में आते हैं और उसी हिसाब से अपने वेट लॉस को शुरू कर देना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम बेसिकली दो ही चीजों पे ध्यान देते हैं। नंबर 1 हम ध्यान देते हैं अपने डाइट पे, नंबर 2 हम ध्यान देते हैं किसी भी हिसाब की वर्कआउट पे। वॉक हो सकती है, योगा हो सकता है, या कोई भी वर्कआउट का पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। पर जब आप ये दो चीजें करते हैं तो आप बाकी की आप कौन सी ऐसी चीजें नहीं कर रहे जिससे आपका वेट लॉस इफेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब 3 और ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि नंबर 1 जिस चीज पे आपको ध्यान देना है वो है आपका स्लीपिंग पैटर्न। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपके वेट लॉस में बहुत सारी अड़चने आए, हो सकता है आपका वेट लॉस बहुत ईजी ना हो, और हो सकता है कि आपकी बॉडी में वो वापस भी आए। तो अगर आप स्लीप पैटर्न को चैनलाइज यानी स्लीप पैटर्न को ठीक नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नंबर 2 आपको वाटर इनटेक फ्लूइड इनटेक का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता। आपकी कोई भी वाटरी चीज़ें यानी कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर एरेटेड ड्रिंक्स या फिर सोडा, इन सभी चीज़ों के कंजम्पशन से, अल्कोहल, इन सभी चीज़ों के कंजम्पशन से आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत परेशानी भरी हो सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो प्लीज़ फिलहाल रुक जाइए, इन सब की कंजम्पशंस को आप कम कर दीजिए या बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और इससे आपका वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा स्टक होता है। नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेस में वेट लॉस कर रहे हैं तो उस वेट लॉस का सबसे पहले तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, और दूसरा उस स्ट्रेस में के वेट लॉस से आपको नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आई एम श्योर स्ट्रेस खत्म तो नहीं कर सकते बट उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। स्ट्रेस के ऊपर बनाई हुई मेरी सारी वीडियोस का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसे आप मैनेज करें अपना स्ट्रेस। बाकी अगले हफ्ते मैं लेकर आ रही हूँ सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं, लोगों को अजीब अजीब सलाहें देते हैं, बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ इजी ट्रिक्स, इजी टेक्निक समझने के लिए, और वो सीरीज है हमारी डायबिटीज सीरीज। अगर आप लोगों की लाइफस्टाइल खराब है तो हो सकता है कि आप में वो सिम्टम्स हो जिससे आपको डायबिटीज हो, तो पता करेंगे वो सारी डिटेल्स। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, प्लीज बने रहिए। अगर आप उस सीरीज को देखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी और अपने फैमिली में जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी मदद कर पाएंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीक की सीरीज के लिए। मैं हूं धारणा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक की सीरीज के साथ। नमस्कार।